प्रिय छात्र छात्राओं, कल के जो वीडियो था, जो पार्ट था, आपने उसमें पढ़ा था कि माता सीता, राजा जनक, परशुराम, ये सब संशय के कारण सभी देवता एक शिव जी के बड़े जहाज पर बैठे चले जा रहे थे संशय के कारण, और प्रभु श्री राम रूपी समुद्र को, अथाह सागर को पार करना चाहते थे, लेकिन उसको कोई पार कराने वाला केवट या खेवैया नहीं था। कहने का तात्पर्य ये, कोई ऐसा नहीं था जो उनके अपार बाहुबल को बता सके ताकि उनकी सभी की संशय दूर हो जाए। आज हम पढ़ेंगे, आगे देखें। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चित्तई सी कृपायतन जानी विकल विशेष। राम जब उस मंच पर उपस्थित हुए और उस धनुष को खंडित करने के लिए पहुँचे तो उन्होंने संपूर्ण सभा की ओर लोगों को देखा तो वो सभी संपूर्ण सभा बिल्कुल शांत निश्चल बैठी हुई थी। ऐसी लग रही थी जैसे चित्रों की भांति बिल्कुल कोई गति नहीं कर रही थी। उसके बाद प्रभु श्री राम ने, कृपा के धाम प्रभु श्री राम ने माता सीता की ओर देखा और जाना कि वो अत्यधिक व्याकुल हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, प्रभु श्री राम ने देखा कि सीता जी अत्यधिक व्याकुल हैं। वैदेही मीन सीता। निमिष विहात कलप समतेहि, उनका निमिष मीन्स होता है पलक, उनका पलक झपकने का जो समय है वो एक कलाप, एक युगों के समान व्यतीत हो रहा है। प्रभु श्री राम ने विचार किया, त्रिशत बार बिन जो जन तन त्यागा, त्रिशत बार बिन जो तन त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति ने प्यास के कारण अपना शरीर त्याग दिया, फिर उसके लिए उसके मरने के उपरांत उस समुद्र के सागर का भी कोई महत्व तो नहीं बनता है। तड़ागा मीन्स यहाँ तालाब है, यानी उस अमृत सरोवर का भी कोई महत्व तो निरर्थक है। आप बात पल्ले पड़ गई, नहीं हो पड़ी हो तो एक बार फिर सुने। प्रभु श्री राम ने देखा सीता जी अत्यधिक व्याकुल हैं। उनके मन में ये विचार आया कि जिस व्यक्ति ने पानी को कारण अपने शरीर को त्याग दिया, पानी की प्यास के कारण अपने शरीर को त्याग दिया, फिर मरने के उपरांत उसके लिए अमृत सरोवर का भी कोई अर्थ नहीं है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन का पछताने। उन्होंने कही ऐसी वर्षा का भी कोई मतलब नहीं है। जब कृषि ही सूख जाए, फसल ही सूख जाए तो फिर वैसी वर्षा से कोई मतलब नहीं है। समय चुके फिर का पछताने, और समय चूकने के उपरांत पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अवसर फिर पुनः प्राप्त नहीं होता है। असजिय जान जानकी देखी, इस प्रकार अपने मन में जानते हुए एक बार फिर से सीता को देखा प्रभु श्री राम ने। प्रपुल के लख प्रीत विशेषी, उन्होंने देखा सीता, उनके प्रति जो सीता की विशेष प्रीत थी, जो प्रेम था, उसके कारण उनका मन पुलकित हो गया, शरीर पुलकित हो गया। गुरे प्रणाम मनई मन कीना, अत लागा उठाए धन लेना। और प्रभु श्री राम ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया और बड़े ही सचलता के साथ एकदम जो धनुष को अपने हाथों में उठा लिया। दम के दामे जिम जब लयो, जिम मीन्स जब प्रभु श्री राम ने धनुष को अपने हाथ में लिया तो
आकाश में बिजली तड़कने लगी। पुनः धनु मंडल सम भयो, और फिर जो धनुष था वो मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाड़त, कावन लखा देख सब ठाड़े। यानी वहाँ इतनी फुर्ती के साथ उन्होंने उस धनुष को अपने हाथ में उठा लिया और उसकी जो प्रतिंचा है उस पर तीर लगा के उसको खींचा। इस कार्य करने में किसी प्रभु श्री राम को नहीं देख पाया। काऊ ने लखा देख सब ठाड़े, वहाँ सब ऐसे ही खड़े रहे, किसी ने नहीं देख पाया। उन्होंने इतनी फुर्ती से इतनी जल्दी से ये काम किया, धनुष को अपने हाथ में लिया, उसकी प्रतिंचा पर तीर चढ़ाकर उसे खींचा और इस कार्य में किसी को कोई देख ही न पाया। आगे तेचन राम मद धन तोरा, भरे भवन धुन घोर कठोरा। उसी क्षण राम ने उस शिव जी के धनुष को बीच से या मध्य से तोड़ दिया। उसके टूटने की जो आवाज़ थी, जो ध्वनि से, उससे तीनों लोग भर गए। अब क्या हुआ आगे छंद देखें। भरे भवन घोर कठोर रवि बाज तज मारग चले, चिक्करें दिग्गज डोलमय अय कोल कूलम कलमारे। सुर असुर मुन कान तीने, सकल विकल विचारहीं। कोदन खंडे राम तुलसी जयत वचन उचारहीं। भरे भवन घोर कठोर रव, यानी तीनों लोग उस धनुष के टूटने की आवाज़ से, कठोर आवाज़ से भर गए। उस कठोर ध्वनि के कारण रविबाज, रवि सूर के जो बाजमीज घोड़े थे, तज मार्ग चले, अपने मार्ग को त्याग कर चलने लगे। भयभीत होकर अपने मार्ग को त्याग कर चलने लगे। चिक्करें दिग्गज, दिशाओं के जो घोड़े थे यानी दिग्गज हाथी, और महनीश पृथ्वी, अहिनीश सर्प, कोलकूलम कलमाने यानी बरहा, और कच्छप महाराज, ये सभी कलमलाने लगे। यानी दिशाओं के जो स्वामी थे गजराज, वो चिंगारने लगे। डोलमय पृथ्वी कंपित होने लगी। सर्प, बरहा, कच्छप, ये सब पृथ्वी के कंपन के कारण कलमलाने लगे। आ गए सुर असुर मुन कान दीने। सभी जो देवता थे, राक्षस थे, मुनि थे, उन्होंने अपने कानों पर हाथ रखकर सकल विचारें, सभी लोग ये विचार करने लगे, इतनी जो तेज ध्वनि हुई है जिससे तीनों लोग भर गए हैं, ये ध्वनि किसकी हुई है। कोदंड खंडे राम तुलसी जयत वचन उचार रही। तुलसीदास जी कहते हैं तभी उन सभी को ये पता चला कि प्रभु श्री राम ने शिव जी के धनुष को खंडित कर दिया है, और उसी की ये जो ध्वनि है जो तीनों लोकों में भरी हुई है। यह जानकर सभी देवता, राक्षस और वहाँ के ऋषि मुनि प्रभु श्री राम की जय जयकार करने लगे। आज ये पाठ समाप्त हुआ, कल वन पथ पर चलेंगे।